हाय फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय बिट्टू सर पर। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा कंजंक्शन का। मैं स्टार्ट करूँ एक कोटेशन के साथ। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज। सुंदर वह होता है जो सुंदर काम करता है। अगर आपका शकल भगवान ने जो भी बना दिया तो उसको आप चेंज कर सकते नहीं हो, तो आप अच्छे काम करके सुंदर अवश्य बन सकते हो। तो इसीलिए अच्छे काम करिए, बाकी तो भगवान है ऊपर देखने वाले। चलिए, अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंजंक्शन का। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन? नाउ अ वर्ड which joins together two or more than two words, phrases, clauses, sentences, etc. in equal condition is called conjunction. अब इसका आप हिंदी लिख सकते हो। वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों कोमा वाक्यांशों कोमा वाक्य खंडों कोमा वाक्यों को साथ साथ समान स्थिति में जोड़ता है, कंजंक्शन कहलाता है। अब इस डेफिनेशन में जो थोड़ा सा भी डिफिकल्ट वर्ड था उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ज्वाइन कहते हैं जोड़ना, टुगेदर साथ साथ, मोर देन से अधिक, क्लाउजेज वाक्य का खंड है ना, कंडीशन स्थिति। अब हमें इसको समझेंगे, पहले डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल भी समझेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है अ वर्ड वह शब्द, विच ज्वाइंस जो जोड़ता है, टुगेदर साथ साथ, तो साथ जोड़ देता है, टू और मोर देन टू दो या दो से अधिक वर्ड्स शब्दों को, शब्द शायद आप समझते होंगे, शब्दों को, नहीं तो आगे एग्जाम्पल आएगा। फ्रेजेस वाक्यांशों को, अब वाक्यांश क्या होता है आगे समझाएंगे। क्लाउजेज वाक्य का खंड, अब ये क्या होता है समझेंगे आगे। सेंटेंसेस वाक्य, ये क्या होता है आगे समझेंगे। मतलब शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्य के खंडों को, सेंटेंस वाक्य को, सबको जोड़ता है, चाहे दो हो या दो से अधिक हो। कौन जोड़ता है? कंजंक्शन। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, मैं क्या बोल रहा था। पहला एग्जाम्पल हमारा है वर्ड का। वर्ड को कैसे जोड़ता है अब हम देखते हैं। यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है, यू, मोहन एंड आई। तो इस वाक्य में 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द है, और मैं देखता हूँ कौन किसको जोड़ रहा है। यहाँ पे यू और मोहन के बीच एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, कोमा। अगर मैं इस कोमा को हटा दूं तो यू और मोहन मिल जाएगा और वाक्य ही नहीं बन पाएगा। यहाँ पे एक शब्द यू है और एक शब्द मोहन है, दोनों को जोड़ कौन रहा है? ये कोमा। तो एक ये आपका कंजंक्शन। ये एक शब्द, दो शब्द, सब शब्द एक अपने आप में, लेकिन इन दो शब्दों को ये जोड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है मोहन, एक वर्ड है आई, दोनों को जोड़ कौन रहा है? एंड। मोहन और मैं, है ना, तो दोनों को जोड़ कौन रहा है? एंड। तो यहाँ पर एंड भी हो गया क्या? कंजंक्शन। तो यहाँ पे कोमा और एंड दोनों क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। तो वर्ड तो आप समझ गए कि वर्ड को जोड़ता है, सब अपने आप में एक वर्ड है, वर्ड को जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये कंजंक्शन। वैसे वर्ड का भी क्लास पीछे है, आप जाकर देखेंगे तो पीछे आपको वीडियो मिल जाएगा। अब समझते हैं हम। अच्छा, यहाँ एक बात और समझना है।
इस जोड़ता है ना कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट को जोड़ सकता है, वर्ब को जोड़ सकता है और ऑब्जेक्ट को, तीनों को जोड़ सकता है। अब कैसे देखिएगा, मैं इस एग्जाम्पल में जो वाक्य लिया हूँ वो सिर्फ यहाँ पे यू, मोहन और आई तीनों सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को जोड़ा है कंजंक्शन। भले अपने आप में एक वर्ड ही है लेकिन तीनों एक वर्ड है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को जोड़ने का काम किया है, कौन किया है, कंजंक्शन। अब इस वाक्य में देखिएगा, इस वाक्य में मैं ऐसा एग्जाम्पल लिया हूँ जिसमें वर्ब को जोड़ रहा है। देखिए सी, कोई लड़की है, सी सिंग्स, वह गाती है, एंड डांसेज, वह नाचती है। वह गाती है और नाचती है, यहाँ पर ये भी प्रिंसिपल वर्ब का V5 रूप है और ये भी प्रिंसिपल वर्ब का V5 रूप है। तो एक सब्जेक्ट का दो वर्ब था और दोनों वर्ब को जोड़ कौन रहा है, एंड, वह गाती है और नाचती है ना। इन द मॉर्निंग डेली, इन द मॉर्निंग डेली। अब देखिए, अगर यहाँ पे मैं एक बात और समझाऊँ आपको, यहाँ पर, यहाँ से मैं शुरू करूँगा और इतना जो आ रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक जो मैं आ रहा हूँ, यहाँ तक, इसको मैं कह सकता हूँ वाक्यांश, वाक्य का अंश। देखिए यहाँ तक पूरा वाक्य हुआ, ये वाक्य का भाग हुआ, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब को जोड़ा है एंड, और बाकी का भाग जो बच गया उसे हम कहते हैं फ्रेज, या हिंदी में कहते हैं उसको वाक्यांश। अब थोड़ा समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज ये होता है जो शब्द या शब्दों का समूह हो सकता है जिसका अपना कोई मतलब नहीं होता है, जब वो वाक्य में आता है तो अपना अर्थ देता है। कैसे, अगर मैं इस वाक्य को ना बोलूं और सिर्फ बोलूं इन द मॉर्निंग डेली, रोज, सुबह में रोज, तो कहेंगे सर क्या सुबह में रोज। अगर मैं इसको ढक के पूछूं, कहूँ इस लाइन में बोल दूं इन द मॉर्निंग डेली, इसका कोई अर्थ निकला सुबह में रोज, तो यही तो इसको हम कहते हैं फ्रेज। क्योंकि 1 2 3 4 शब्द तो है लेकिन इसका अपना कोई मतलब नहीं है जब ये किसी वाक्य में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप समझोगे फ्रेज क्या होता है। फ्रेज मतलब शब्द या शब्दों का समूह जिसका अपना कोई मतलब नहीं है, वो वाक्य में आता है तो अपना मतलब देता है। बाकी हम लोग ये समझ रहे हैं क्या कि पहला एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि सब्जेक्ट को जोड़ रहा था कंजंक्शन। दूसरा वाक्य में हम लोग ने देखा कि एक वर्ब है सिंग्स, दूसरा वर्ब है डांसेज, और दोनों को कौन जोड़ दिया, एंड जोड़ दिया ना, सॉरी, एंड जोड़ दिया। यहाँ पे एंड क्या हो गया था, कंजंक्शन। और ये है फिर उसका हम आगे एग्जाम्पल लिए हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ तक का बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फ्रेज जो है ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल हुआ प्लस फ्रेज भी है, तो उसका हम लोग लिए हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ही वांट्स, वह चाहता है, नॉट ओनली, ना केवल, अ हाई पेइंग जॉब, अ हाई पेइंग, एक अच्छी सैलरी का नौकरी। वह चाहता है ना केवल एक अच्छी सैलरी का जॉब, बट ऑल्सो, लेकिन भी, अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ, बहुत अधिक छुट्टी भी चाहता है। मतलब रुपयों अधिक चाहिए और छुट्टियों अधिक चाहिए, वो ऐसा जॉब चाहता है। मतलब चुरचुर भी चाहिए और मुरमुर भी चाहिए। संभव है? तो कहने के मैं समझिएगा, इस वाक्य का मैं अगर बात करूं तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब का 5 रूप V5, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब देखिएगा, ना केवल अच्छी सैलरी का नौकरी एक फ्रेज हुआ। क्या हुआ? अच्छी हाई पेइंग जॉब, अच्छी सैलरी का जॉब, नौकरी, बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ, बहुत ज़्यादा छुट्टी भी चाहिए। तो यहाँ पर एक ये फ्रेज हुआ, एक यहाँ पर ये फ्रेज हुआ। चूँकि अगर मैं ये दोनों को अलग अलग बोलूँ कि अच्छी सैलरी का नौकरी, बहुत अधिक छुट्टी, तो इसका क्या मतलब, कोई मतलब हुआ। लेकिन जब इन दोनों का हम वाक्य में इस्तेमाल किए
तब समझ में आता है दोनों का शुद्ध मतलब कि वह चाहता है अच्छी सैलरी का जॉब और बहुत अधिक छुट्टी। तो दोनों का दोनों फ्रेज को, वाक्यांश को जोड़ कौन रहा है? तो नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसको हम क्या, यहाँ पर इसको कहेंगे कंजंक्शन और यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे कंजंक्शन। तो अभी तक आपने क्या देखा कि कंजंक्शन जो है सब्जेक्ट को जोड़ सकता है, वर्ड को जोड़ सकता है। कंजंक्शन जो है वर्ड को जोड़ सकता है, जो भी एक वर्ड है। कंजंक्शन ऑब्जेक्ट को जोड़ सकता है, जो एक फ्रेज भी काम करता है। यहाँ पे ये फ्रेज था, यहाँ पर ये फ्रेज था, दोनों फ्रेज को कौन जोड़ दिया? ये नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब अगला वाक्य, अब अगला वाक्य कहता है कि क्लाउज को भी जोड़ सकता है। अब क्लाउज क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा। क्लाउज का मतलब होता है एक ऐसा वाक्य जिसका पहला वाक्य मुख्य वाक्य होता है और उसी वाक्य का भाग दूसरा वाक्य होता है, तो उसको कहते हैं वाक्य का भाग, वाक्य खंड हिंदी में, और उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्लाउज। अब कैसे? देखिएगा एग्जांपल से लिखा हुआ है आई हैव अ कार। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। मेरा एक वाक्य है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। एंड आई बाउट दैट फ्रॉम पटना, और मैं उसे पटना से खरीदा। मेरे पास एक कार है, मैं उसे पटना से खरीदा। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस वाक्य को ना इसको बोलूं कि मैं उसे पटना से खरीदा, आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप क्या पटना से खरीदे? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है सर आप पटना से क्या खरीदे, क्योंकि इसका जो है ना वो मूल सेंस यहाँ से लेना होगा कि मेरे पास एक कार है और मैं उसे पटना से खरीदा। तो यहाँ पे यहाँ तक के जो वाक्य हुआ इसको कहते हैं अलग क्लाउज, और यहाँ से यहाँ तक का जो बात हुआ इसको कहते हैं अलग क्लाउज। तो समझिएगा, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। वो आगे में जब क्लाउज का क्लास चलेगा मैं वहाँ पढ़ाऊँगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज, और जिसका मेन वाक्य का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, तभी आप देख लिए ना, अगर एक वाक्य का भाग दूसरा वाक्य होगा उसको जो जोड़ेगा उसको भी हम क्या कहेंगे? तो कंजंक्शन ही कहेंगे। क्लियर है? अगला वाक्य देखिएगा, अब कहता है कि सेंटेंस को जोड़ता है। अब सेंटेंस क्या होता है समझिएगा। क्लाउज तो वो था जो डिपेंड करता था, मतलब संबंधित हुआ करता था दोनों वाक्य में। अब सेंटेंस उसे कहते हैं कि एक वाक्य अलग प्रकार का, दूसरा वाक्य अलग प्रकार का, दोनों में कोई रिश्ता नहीं, फिर भी उस वाक्य को जोड़ देगा तो दोनों को हम वाक्य कहेंगे, और उसको भी जोड़ सकता है कंजंक्शन। तो कैसे? देखते हैं कैसे। एक वाक्य है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। एंड और ही इज प्लेइंग फुटबॉल, और वह फुटबॉल खेल रहा है। आप देखिए ये दोनों वाक्य स्वतंत्र है। मैं बोलूँगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसको बोलूँगा तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। तो या तो ये वाक्य बोलूँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाक्य बोलूँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा कुछ है कि इसका ये भाग है, इसका ये भाग है? नहीं ना है। तो ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है। तो दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? एंड क्या हो गया? कंजंक्शन। ठीक है, अब एक और वाक्य देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। बट लेकिन है ना, फ्रिज इज एम्प्टी, है ना। लेकिन जो फ्रिज कहते हैं जिसमें खाना का सामान रखते हैं ठंडा रखने के लिए, फ्रिज इज एम्प्टी, जो कि जबकि फ्रिज क्या है? खाली है ना। यहाँ पे आप द लगा सकते हैं, द फ्रिज।
द फ्रिज इज एम्प्टी, यहाँ पे द लगा लीजिए। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, लेकिन द फ्रिज इज एम्प्टी, लेकिन जो जहाँ पे खाना रखते हैं, फ्रिज जो होता है जहाँ पे ठंडा रखने के रखते हैं, वो क्या है, बिल्कुल खाली है। अब देखिएगा, एक वाक्य है मुझे भूख लगा हुआ है, दूसरा वाक्य है कि फ्रिज खाली है। दोनों कोई कनेक्शन थोड़ी है कि मुझे भूख लगा हुआ है इसीलिए फ्रिज खाली है, तो उसको मतलब नहीं है। लेकिन दोनों वाक्य को जोड़ कौन रहा है, बट जोड़ रहा है, तो बट क्या हो गया, कंजंक्शन। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ हमेशा कुछ नहीं होता है। अगला वाक्य देखिएगा, पहले आप लोग बताइए इस वाक्य में कंजंक्शन कहाँ है। तो आप में से 90% लोग कहेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बट कंजंक्शन था, यहाँ पर भी बट कंजंक्शन है। लेकिन जी नहीं, इस वाक्य में बट कंजंक्शन नहीं है, चूँकि अब मेरा ये लाइन काम आएगा आपको। ये लाइन में कहा था इन इक्वल कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था। इन इक्वल कंडीशन मतलब बराबर स्थिति में का क्या मतलब समझिएगा। इसका मतलब हुआ अगर इस तरफ कोई वर्ड तो इस तरफ भी कोई वर्ड, इस तरफ कोई वर्ड इस तरफ भी कोई वर्ड, है ना। अब देखिए, इस तरफ कोई वर्ड इस तरफ भी कोई वर्ड, मतलब वर्ड रहेगा तो दोनों तरफ वर्ड ही रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक तरफ फ्रेज रहा तो दूसरी ओर भी फ्रेज ही रहेगा। तो कैसे, यहाँ हम देख लिए कि यहाँ पे अ हाई पेइंग जॉब एक फ्रेज था, दूसरा फ्रेज था अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ दूसरा फ्रेज था। दोनों को कौन जोड़ दिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो दोनों फ्रेज ही ना था। अच्छा तीसरा, अगर एक क्लाउज तो दूसरा भी क्लाउज, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक क्लाउज था, फिर यहाँ से यहाँ तक भी एक क्लाउज था। आई हैव अ कार एक क्लाउज था, आई बाउट देयर फ्रॉम पटना एक दूसरा क्लाउज था। दोनों क्लाउज को कौन जोड़ दिया, एंड। उसी प्रकार से आई एम प्लेइंग क्रिकेट एक वाक्य है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल एक वाक्य है। दोनों वाक्य को कौन जोड़ रहा है, एंड। मतलब देख रहे हैं, इक्वल, पलरा बराबर होना चाहिए। इधर वाक्य तो उधर भी वाक्य, इधर क्लाउज उधर भी क्लाउज, इधर सेंटेंस उधर भी सेंटेंस, इधर फ्रेज उधर फ्रेज, है ना। लेकिन अब आप गौर करिएगा, इस वाक्य में देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि एवरीवन विल गो टू सिनेमा, सब कोई सिनेमा जाएगा। एवरीवन विल गो टू सिनेमा, सभी कोई सिनेमा जाएगा, सभी लोग सिनेमा जाएंगे। बट यू, लेकिन तुम, तो क्या यहाँ तक तो एक वाक्य हुआ, लेकिन क्या ये इधर एक वाक्य है दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है। तो आप एक टॉपिक याद कीजिए, मैं पढ़ाया था, जब किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी का संबंध वाक्य के भाग के साथ दर्शाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो प्रीपोजिशन कहते हैं। जाके एक बार देखिएगा वीडियो प्रीपोजिशन का। जब तक इस बट को हम नहीं लगाए हैं तब तक इस वाक्य से इसको कोई रिश्ता नहीं है। देखिए, एवरीवन विल गो टू सिनेमा, यू क्या मतलब, कोई मतलब हुआ। लेकिन ऐसा बोलेंगे कि सब कोई सिनेमा जाएगा, लेकिन तुम, तो तुम क्या, नहीं का सेंस छुपा हुआ होता है। ठीक है, सब कोई खाना खाएगा लेकिन तुम तो नहीं, है ना, ऐसा सेंस आता है। तो यहाँ पर जो बट है ये है प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन है। इन्हें याद नहीं करना है कि भाई बीयूटी बट में, लेकिन ये कंजंक्शन है। आपको वाक्य देखना है, अगर दोनों तरफ वाक्य रहेगा तो उसको आप कंजंक्शन कहेंगे, क्योंकि कंजंक्शन का एक संस्कार है, एक रूल है, एक नियम है, वह हमेशा इक्वल चीज़ों को जोड़ता है। और प्रीपोजिशन का ये नियम है कि वह हमेशा किसी नाउन, प्रोनाउन, कोई प्लेस, कोई टाइम के पहले आता है और उसका संबंध वाक्य के भाग के साथ दर्शाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यू एक प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन का संबंध इस वाक्य के साथ कराता है कौन, बट। तो ये प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, और बाकी का बात तो आपने देख ही लिया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा, किसी प्रकार का डाउट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, बाकी खूब पढ़िए, जितना वीडियो है सबको देखते रहिए, सबका शेयर बनाइए, और तब आपको मेरा क्लास फ़ायदा ज़्यादा करेगा। नहीं पढ़ेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं करेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।